हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 मिठाई वाले का पार्ट 5 कर रहे हैं हमने आगे पढ़ा था मिठाई वाले के मतलब वो रोहिणी मतलब क्वेश्चन कर रही थी और मिठाई वाला जवाब दे रहा था। वहाँ पर उसकी दादी भी थी और बच्चे भी थे, वो मिठाई खरीद रहे थे। तो अब हम आगे देखते हैं। वह बोला, मिलता भले क्या है, मतलब इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, यही खाने भर को मिल जाता है, मतलब कि बस मेरा खर्चा निकल जाए इतना ही मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, मतलब कभी मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलते, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, मतलब मुझे सुख प्राप्त होता है ऐसे बेचने से है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ, मतलब आपको ये सारी चीज़ें सुख सुविधाएं मतलब सुख कैसे प्राप्त होता है ये भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, मतलब व्यर्थ ही उन बातों की मैं क्यों चर्चा करूँ। उन्हें आप जाने भी दें, मतलब उन बातों को आप जाने भी दें, आप जानकर क्या करोगे। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा, मतलब वह बातें आपको सुनकर मतलब बड़ा दुख होगा, इसलिए आप जानकर क्या करोगे। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मतलब रोहिणी ने कहा कि इतना बताया है तो थोड़ा और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मतलब तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मतलब तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और तुम मुझे बताओ। मिठाई मैं और भी ले लूँगी, मतलब मिठाई आपको बेचनी है तो मिठाई मैं और भी आपसे खरीद लूँगी। अब आगे वह कहता है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मतलब कि अपनी गंभीरता से वह बोला मिठाई वाला, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब मैं भी अपने नगर में एक बड़ा व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, मतलब कि मैं एक अमीर व्यक्ति था जो मतलब मेरे पास भी मकान, व्यवसाय, मतलब गांव वाम सब था, नौकर चाकर थे, घोड़े गाड़ी सब थी, स्त्री थी मतलब पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे मेरे वह सोने का संसार था, मतलब मेरे ज़िंदगी में जो चाहिए था मेरा वो सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, मतलब मेरे पास बहुत सारी संपत्ति थी। भीतर सांसारिक सुख था, मतलब घर में भी सांसारिक सुख था, मतलब सारी जो मनोकामनाएं इंसान की होती है व्यक्ति की, वे सारी मनोकामनाएं मेरी पूर्ण थी। स्त्री सुंदर थी, मतलब मेरी पत्नी सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मतलब मेरे उसमें प्राण बसते थे। बच्चे ऐसे सुंदर थे मेरे जैसे सोने के सजीव खिलौने, मतलब ऐसे मेरे बच्चे थे जो बहुत सुंदर थे। उनकी अटखेलियों के मारे, उनकी मतलब खेलने की अटखेलियों से घर में कोलाहल मचा रहता, मतलब कि बच्चे घर में खेलते रहते तो मन को बहुत शांति मिलती थी और उनको देखने में बहुत अच्छा लगता था। समय की गति, विधाता की लीला, मतलब समय बदलता रहा और विधाता ने मेरे साथ की लीला। अब कोई नहीं है, मतलब कि मेरे साथ ऐसा हुआ ना अभी पत्नी है ना मेरे बच्चे हैं। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब दादी ने बोला कि क्या हुआ ऐसा। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही कही, मतलब कि उन बच्चों की खोज में, मतलब कि उसको मतलब कि बच्चे और उनको खोजने के चक्कर में मतलब मैं सब जगह करता रहता हूँ, मतलब ऐसे बेचता रहता हूँ। आखिर कहीं न जन्म ही होंगे, कहीं न जन्मे ही हो गए, मतलब उनके मतलब कि बच्चों की और उनकी वाइफ की डेथ हो गई और वे सोचे कि कहीं ना कहीं वे मेरे बच्चे जो जिसकी डेथ हो गई, मतलब उसको कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। इस तरह रहता गुल कर मरता, मतलब इस तरह मैं रहता कि गुल कर मरता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, मतलब इस तरीके से मतलब मैं लोगों का भला करते करते ही मरूंगा।
इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मतलब जैसे मैं जगह जगह मतलब ये सामान बेचता हूँ, कई बच्चों को देखता हूँ तो मुझे थोड़ी शांति मिलती है, मतलब कि अच्छा लगता है। और मेरे बच्चों की ऐसा जान पड़ता है वैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। मतलब दूसरे को बच्चों को देखता हूँ तो लगता है मेरे बच्चे ही खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, मतलब मुझे कोई पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। मतलब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब कि जगह जगह बेचकर मतलब मेरे पास जो नहीं है उसी को पा जाता हूँ, खुशी मिलती है मतलब मुझे ये सारा काम कर कर। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तरे है। मतलब कि अब आंखों में आंसू आने लगे रोहिणी के। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए हैं। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मतलब चुन्नू मुन्नू आ गए और बोला कि अम्मा मुझे भी मिठाई खानी है, मुझसे लो। मतलब कौन कहने लगा? वह है मिठाई वाला। ये कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मतलब 2 मिठाई के पाउच बनाकर उन दोनों को दे दिए। अब रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, मतलब कि अंदर से पैसे दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, मतलब कि इस बार मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न ना, अपने पैसे लिए जा भाई, मतलब तू पैसे लेकर जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अभी इसको मतलब इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। अब इसके हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।